अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना दानिश हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है अंजुम भाई। अंजुम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राना साहब, बहुत शुक्रिया आप कराची से तशरीफ़ लाए हमारे पास। जी थैंक यू। आपके प्रोजेक्ट की अट्रैक्शन और आपका वार्म वेलकम और ये इनविटेशन हमें यहाँ खींच लाया है। बहुत और मेहरबानी, बहुत माशाल्लाह जी शुक्रिया। इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी तफसीलात हम जानेंगे इंशाल्लाह भट्टू साहब से। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि क्यू लिंक्स के माशाल्लाह मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, अराउंड 20 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जो बहरिया टाउन और डिफरेंट लोकेशंस पे आप लोग दे चुके हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैस्मिन मॉल एक प्रोजेक्ट था जो यहाँ पे आप लोगों ने डिलीवर डिलीवर किया। कर दिया। ब्रॉडवे हाइट 1, ब्रॉडवे हाइट 2, 2, ब्रॉडवे 3, ब्रॉडवे हाइट 3, अल्फला हाइट्स, माशाल्लाह। अल्फला और इसके हाइट्स। अलावा कराची में भी अभी जैस्मिन जी। मॉल सेम रिपीट किया न्यू है। लाहौर सिटी में पर्ल मॉल के नाम से। माशाल्लाह। उसके अलावा फिर घरों के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सफारी विलास, सफारी विलाज हैं, जैस्मिन विलाज हैं, जैस्मिन होम्स हैं। इसके अलावा फिर हमारा एक ईस्टर्न कमर्शियल जो कि अब डिलीवरी के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मरला कमर्शियल के कंप्लीट यूनिट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी के ऊपर हैं। ईस्टर्न विलाज के अंदर ईस्टर्न एग्जीक्यूटिव विलाज BCO अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट। हमारे बहरिया टाउन के साथ आपके सफ़र को अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम हो गया? 2002 में ये सफ़र शुरू हुआ था राना साहब। ठीक है। 20 साल का अरसा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। माशाल्लाह। और नाज़रीन ये चीज़ बताता चलूँ कि अंजुम भट्टू साहब माशाल्लाह जो 20 साल के अरसा से बहरिया टाउन के साथ मुंसलिक हैं। ही इज़ पार्ट ऑफ बहरिया टाउन फैमिली और आज बहुत अच्छा ज़बरदस्त क्यू सेंट्रल के नाम से बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, लाहौर की तारीख को बदलने वाला ये प्रोजेक्ट और ख़ासकर बहरिया टाउन की तारीख को बदलने वाला ये प्रोजेक्ट जो कि वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही बिल्कुल है ऐसे ही है जी। बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर। जी ऐसे ही है और इवन बहरिया टाउन में भी मेरा ख्याल है जी इतनी ऐसे बड़ी ही, building बिल्कुल बनी ऐसे ही, है। बिल्कुल ऐसे और ही। इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी डिटेल्स हमारे कस्टमर के साथ लाजमी शेयर करें। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिससे कंपनी का जो विजन और जो कंपनी का स्ट्रक्चर है वो साबित करता है कि आया ये कंपनी किस लेवल की है। माशाल्लाह। हम क्यू लिंक्स एज ए कंपनी एज ए फैमिली ये समझती है कि इस प्रोजेक्ट के बाद क्यू लिंक्स की वैल्यू अपने कस्टमर्स के अंदर, अपनी मार्केट के अंदर डबल नहीं कम अज़ कम हम 4 से 8 गुना देख रहे हैं। इंशाल्लाह। उसकी वजह यह है कि इस प्रोजेक्ट को लेके एक तो हमारी टीम ने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, हमारी इन डेप्थ वर्किंग बहुत ज़्यादा है जो कि आज के इवेंट की अगर कुछ झलकियाँ आप अपनी वीडियो में लोगों को दिखा सकें तो जिस डेडिकेशन के साथ हमारी डिज़ाइनिंग टीम ने इसके ऊपर काम किया है, यानी इसके एक एक कॉर्नर, एक एक पॉइंट के ऊपर हम 20 दफ़ा आपस में तकरार, बहस और 20 लोग इन्वॉल्व होके इसके डिज़ाइनिंग को फाइनलाइज किया है। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने हमने पेश किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये जनूबी लाहौर का एक यूनिक और बहुत देर तक याद रखा जाने वाला प्रोजेक्ट होगा और बड़े अरसे तक ये इंशाल्लाह टॉलेस्ट बिल्डिंग रहेगी इस एरिया की अच्छा इंशाल्लाह। अंजुम साहब ये एरिया वाइज बता दें कितना एरिया जिसके ऊपर हम लोग ये कवर्ड करके बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं? जी इसका 61,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट की जो जिसको आप फुटप्रिंट कहते हैं, यानी 13.5 कनाल ये टोटल एरिया है जो इसका फुटप्रिंट है पार्किंग के अलावा। 3 बेसमेंट पार्किंग फ्लोर्स आ रहे हैं इसके अंदर। 7 फ्लोर के ऊपर इसके शॉपिंग मॉल है जो कि इस एरिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल जिसमें लोकल और इंटरनेशनल तमाम ब्रांड्स और जितनी भी इस एरिया की कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें डिजिटल मार्केट, जिसमें मोबाइल मार्केट, जो आपकी क्लॉथिंग होती है, फॉर्मल कपड़ों की जो शादी ब्याह के लिए, इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड फूड कोर्ट, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, सबसे बढ़कर इसके अंदर एक नया हमने ट्रेंड दे रहे हैं जो कि को वर्किंग स्पेस, जो कि एक मॉडर्न ऑफिस सिस्टम है बेसिकली पूरा, जो कि आने वाली जनरेशन की तमाम ज़रूरियात को पूरा करेगा इंशाल्लाह। और फिर इसके अंदर फूड कोर्ट और प्ले लैंड वो भी इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फ्लोर की तरह हम इसको बिल्ड करेंगे। फिर इसके अंदर क्यू क्लब जो मैंने आपको बताया जिसके अंदर जिम, हॉस्पिटैलिटी की तमाम चीज़ें, इवेंट हॉल, मैरिज हॉल, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इसके अंदर होगी। फिर 2 टावर जो इस बिल्डिंग में आपको नज़र आ रहे हैं, एक रेजिडेंशियल टावर है और एक होटल का टावर है जो क्यू होटल के नाम से इंशाल्लाह हम सेल करेंगे खुद ही सर्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो नाज़रीन ये इस प्रोजेक्ट की यूनिक एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बनते हैं, डिफरेंट फ्लोर्स की बिल्डिंग्स बनती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस बनने वाली ये वाहिद बिल्डिंग होगी जिसके हर फ्लोर को स्पेसिफिक किया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एक फ्लोर के ऊपर यानी फर्नीचर है तो या डेकोर वाले आए हैं तो उस पूरे फ्लोर के ऊपर वही लोग होंगे, या फूड कोर्ट का एरिया जो आप लोग डिज़ाइन कर
कर रहे और देखिए उसकी वजह ये है कि हम, आपको पता है कि हमारा रिटेल एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली का 70 साल पे बेस्ड है। ज़बरदस्त। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब के टाइम से रिटेल के साथ मुंसलिक हैं। हमें ये पता है कि किसी भी बिज़नेस को रिटेल के अंदर कस्टमर के सामने कैसे कामयाब करना है। मिसाल के तौर पे किसी एक फ्लोर के ऊपर अगर मोबाइल की एक शॉप बना दें 5वें फ्लोर पे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन किसी एक बिल्डिंग में आप अगर उसकी लिफ्ट, एस्केलेटर्स, तमाम फैसिलिटीज़ दे दें वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले, और स्पेसिफिक कर दें कि जी 70 दुकानें एक ही बिज़नेस की हैं, तो मैं कहता हूँ आज सिर्फ आपका ही इलाका नहीं, पूरे उस सिटी का कस्टमर उस तक जाता है कि उसको पता है कि मुझे हर वैरायटी वहाँ मिलेगी। Exactly. मुझे हर तरह की सबसे सस्ती से लेकर सबसे महंगी प्रोडक्ट पूरी की उस पूरी वहाँ पे वहाँ available मिलेगी। ये वजह है कि हम एक मार्केट कॉन्सेप्ट पूरा देते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन ये बताता चलो, अंजुम भट्टू साहब ने आज से पहले भी जितने प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च किए, क्यूलिंग्स टीम ने जितने भी प्रोजेक्ट्स लाहौर में लॉन्च किए और या कराची में अब आए हैं जो लॉन्च किए हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन अपडेट्स भी हम लोग मंथली अपनी वीडियो अपडेट्स के जरिए देते रहते हैं। और आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि ओवरऑल एरिया वाइज या इस प्रोजेक्ट की लोकेशन पे अगर मैं कुछ सवालात करूँगा जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ अंजुम भट्टू साहब की ज़ुबानी, कि इस एरिया की लोकेशन किस तरह से कनेक्टिविटी बन रही है, मतलब विद द अदर पार्ट्स ऑफ मेन सिटी। देखिए सबसे बढ़कर तो हमारे जुनूबी लाहौर का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बनने वाला जो रोड है वो रायविंड रोड है। माशाल्लाह। रायविंड रोड के ऊपर जो सबसे प्रोमिनेंट कमर्शियल हब बनने जा रहा है फ्यूचर का, वो बहरिया ऑर्चर्ड गेट नंबर 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं एक ही रोड के साथ जो कि रायविंड रोड है। बहरिया ऑर्चर्ड, रायविंड रोड और जाती उमरा रोड की तमाम सोसाइटीज़ एक रोड के साथ मुंसलिक हो गई हैं, जो कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1, 2 के अंदर से जा रहा है और ये उस जंक्शन के ऊपर वाक़ है, यानी रायविंड रोड से जस्ट मेरा ख्याल है कि 200 फीट अंदर और उस रोड के डिस्टेंस भी कह सकते और वॉकिंग डिस्टेंस है। और सबसे बढ़कर इसके सामने बहरिया के इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जामिया मस्जिद, बड़े parks पेट्रोल पंप, यानी मैं अगर आपको ये कहूँ ना राना साहब तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि क्यूलिंग्स ने आज तक जितने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ाती तौर पे भी और मेरे जितने दोस्तों ने वो लोकेशन विज़िट किया उन्होंने यही कहा कि अंजुम भाई आज तक आपने जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट किए हैं उनमें सबसे अच्छी लोकेशन इस प्रोजेक्ट की है और ऑलरेडी वो एरिया आबाद है। इससे पहले हमने जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो थोड़ा गैर आबाद इलाका होता है, लेकिन हमारे बनते बनते आबाद होता था। ये एरिया ऑलरेडी आबाद है, यानी बहरिया ऑर्चर्ड का सबसे पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। अच्छा अंजुम भाई, सबसे अहम सवाल मेरा ये, को वर्किंग स्पेस वाला एक आइडिया आपने इस बिल्डिंग के अंदर इम्प्लीमेंट किया, हमारे नाज़रीन को ये चीज़ ज़रूर बताएं कि ये आइडिया कैसे डिराइव हुआ, किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और कितनी बड़ी स्पेस है, छोटी बड़ी, मतलब 10 लोगों की सिटिंग से लेके 100 लोगों की सिटिंग तक या बड़े बड़े मीटिंग हॉल से लेके किस तरह वो मैनेज कैसे करें? जी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा जो फ्लोर है ना जी, ये 45,000 स्क्वायर फीट के ऊपर बेस्ड है। 45,000 मीन आप समझ सकते हैं कि ये अराउंड 1 एकड़ से ज़्यादा जगह बनती है। 45,000 स्क्वायर फीट का मतलब ये है। ये 7वें फ्लोर के ऊपर आई थिंक आ रहा है हमारा, और इसके अंदर एक हॉट डेस्क जिसको आप कहते हैं कि एक सीट और एक लैपटॉप रखने की जगह से लेके तो आपको हम 2000 स्क्वायर फीट तक का ऑफिस फुली फर्निश्ड ऑफ़र करेंगे इंशाल्लाह जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च। ये अभी हमने लॉन्च नहीं किया ये फ्लोर, ये अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। मैं सिर्फ ये बता दूं कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस और बहुत सारी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं। जिस तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया में आ गई है, यंगस्टर्स जो आने वाला, मैं हमेशा कहता हूँ 2005 के बाद पैदा होने वाले बच्चे जिस तरह की पढ़ाई आजकल कर रहे हैं, जो चीज़ें सीख रहे हैं, उनकी ज़रूरियात और उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। और क्यूलिंग्स ने हमेशा डेवलपमेंट के अंदर, टाउन प्लानिंग के अंदर, प्रोजेक्ट जो हम बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं, हमेशा फ्यूचर को मद्देनज़र रखा है। देखें ये बिल्डिंग 5 साल के लिए नहीं बन रही, 10 साल के लिए नहीं बन रही। अल्लाह खैर करे, वो बाकी दुनिया की चीज़ें तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कि कैसे क्या होना है, लेकिन बिल्डिंग की जो मियाद होती है कम से कम 100 से 150 साल होती है। तो हम कोशिश ये करते हैं जो फ्यूचर की आने वाली रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्डिंग के अंदर पूरी की जा सके। आपने देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंग सिटीज़ के अंदर बनती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन 5 साल बाद वो पुरानी होना शुरू हो जाती हैं, लोग जाना छोड़ देते हैं, नाकामयाब हो जाती हैं, फ्लॉप हो जाती हैं। सिर्फ वजह ये, एक तो वो अपग्रेड नहीं करते अपने आप को, और दूसरा
उनकी जो मैनेजमेंट है वो उनकी अपनी नहीं होती, वो कमज़ोर पड़ जाती है और उन्होंने फ्यूचर को मद्देनज़र नहीं रखा होता। हम अपनी बिल्डिंग के अंदर इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, सबसे बढ़कर इसकी मैनेजमेंट अपनी बिल्डिंग की हमेशा हम बहरिया टाउन की तरह खुद अपने पास रखते हैं, ताकि बिल्डिंग की हर तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मेंटेन रहें, तभी वो बिल्डिंग कामयाब होती ये है। भी बताइएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट का 30% या 25% एरिया आप लोग अपने पास रखते हैं फॉर लाइफ टाइम, यानी आप उसको सेल नहीं कर रहे होते, बिल्कुल ऐसे ही है। मैनेजमेंट ही उसका पर्पस होता है। जी बिल्कुल, देखिए हम अपनी तमाम बिल्डिंग जो ख़ास तौर पे मॉल्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, इनका हम मैक्सिमम 70% तक सोल्ड करते हैं, बाज़ का तो 50% करते हैं। 70% से ज़्यादा हम सेल नहीं करते, सिर्फ इसी वजह से कि हमने उसकी एक मैनेजमेंट अपने पास रखनी होती है, ताकि आप सबकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम मैनेज कर सकें। आप इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे कस्टमर यानी अबव 500 कस्टमर जिनको घर बैठे हर महीने रेंट जा रहा है, ये पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के सफ़र में हम यहाँ तक पहुँचे हैं और जेन्युइनली उसके ऊपर बिजनेसेस हो रहे हैं, उसके ऊपर कारोबार हो रहे हैं। बेसिकली क्यूलिंग्स लेकिन रैंडमली मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे एक इस कॉन्सेप्ट को भी ज़रा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली ये लोग कहते हैं कि जब रेंटल आप लोग देने जा रहे हैं, इस टाइप की आप लोग चीज़ें जब ऑफर कर रहे हैं, तो लोग बड़ा कमेंट करते हैं, बस रैपिडली उनका रिस्पांस होता है इट्स जस्ट लाइक अ फ्रॉड, ये प्रैक्टिकली पता नहीं होगा कि नहीं। प्रीवियस प्रोजेक्ट पे जिसके ऊपर आप लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, वहाँ आप लोगों का कैसा फीडबैक है, कैसा मैं रिस्पांस आपको है, बताता हूँ, हम जब कस्टमर फीडबैक के जी साथ मैं जब 500 कस्टमर की बात कर रहा हूँ ना, तो उसमें से तकरीबन 150 या 100 समथिंग कस्टमर ऐसे हैं जिनकी शॉप्स के ऊपर बिजनेसेस हो रहे हैं बाकायदा। क्यू लिंक्स बेसिकली रियल एस्टेट के एक जेन्युइन कंपोनेंट के दो पार्ट्स को मिला रही है। एक है इन्वेस्टर जो शॉप परचेज करता है सिर्फ इसलिए कि मैं रेंट आउट कर सकूं, और दूसरा पार्ट है बिजनेस जो कि हम अपने भी करते हैं और लोगों को भी बुलाते हैं। इन दो कंपोनेंट को मिलाने के लिए हमने अपने नाम के अंदर चेंज किया था। हमारा पहला नाम था क्यूलिंग्स रियल एस्टेट कंपनी। जब हम इस बिज़नेस में आए डेवलपमेंट के, तो हमने अपने नाम को क्यूलिंग्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे इस्टेब्लिश किया और हमने साबित किया कि अपनी और आपकी प्रॉपर्टी को हम मैनेज कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा, ऐसी बिल्डिंग जो कि अभी बन रही होती है तो उसका रेंट हम क्यों देते हैं, ये आंसर मैं बहुत दफ़ा पहले भी दे चुका हूँ। ये डिस्काउंट रेंटल है। जब तक कोई बिल्डिंग पोजेशन में नहीं आ जाती, तो आपको पता है कि बहुत सारे कस्टमर शुरू में कहते हैं कि जी आपका ये 3 साल का पेमेंट प्लान है, लेकिन मैं आपको सारी पेमेंट इकट्ठी दे देता हूँ, आप मुझे कुछ डिस्काउंट ऑफर कर दें। तो हम दो तरह से डिस्काउंट ऑफर करते हैं। एक तो 5% डिस्काउंट अपफ्रंट आप ले लें, 3 साल बाद पोजेशन मिलेगा। एक आपको हम 18% डिस्काउंट देते हैं 3 साल के लिए, लेकिन पर मंथ डिवाइड करके। वो कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्काउंट रेंटल, जिसको बहुत सारे लोग कभी सूद का नाम दे देते हैं, कभी फ्रॉड का नाम दे देते हैं, लेकिन ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपने 3 साल की जो पेमेंट है मुझे यकमुश्त कर दी, मैं आपको अगर 5% दे रहा हूँ यकमुश्त, तो वो 5% की बजाय मैं आपको 18% 3 साल पे डिवाइड करके दे रहा हूँ। मैं अपने बिजनेस में उस पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ और आपको उससे मंथली डिस्काउंट देता हूँ। ये सिंपल सा फार्मूला है इस इसका। पे अंजुम साहब एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, कितने स्टोरी ये बिल्डिंग बनने जा रही है और इसमें कमर्शियल पोर्शन कितना है और ऊपर जो रेजिडेंशियल और ये कितना? जी ये 26 स्टोरी टोटल बिल्डिंग है जी। 3 फ्लोर के ऊपर इसके पार्किंग आ रही है, 8 फ्लोर के ऊपर कमर्शियल्स हैं और बाकी के ऊपर रेजिडेंशियल और क्यू होटल के नाम से बाकी के फ्लोर जो सर्विस अपार्टमेंट्स भी आएंगे और रेजिडेंशियल। 3 फ्लोर जी, 3 फ्लोर पार्किंग। डू यू थिंक कि ये 3 फ्लोर्स पार्किंग के लिए इट विल बी सफिशिएंट फॉर द ट्रैफिक जो जी मैंने जैसे आपको बताया कि ये प्योरली एलडीए बाई लॉज के मुताबिक है। तो आपको पता है कि एलडीए का जो सबसे बड़ा बाई लॉ है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, वो ये है कि कितने स्क्वायर फीट आप सेल कर रहे हैं और उसके लिए कितनी पार्किंग चाहिए। तो ये उसी नंबर के मुताबिक ही हमारी बिल्डिंग बन रही है। जितने नंबर्स ऑफ पार्किंग हमारे पास अवेलेबल है उतने ही यूनिट हम बना रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक भी यूनिट ज़्यादा नहीं। कि बहरिया ऑर्चर्ड का ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ये कमर्शियल प्लॉट आपका मौजूद है, जहाँ पे हम लोग ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और आज मार्केट भी कर रहे हैं जी। हमारे नाज़िम को ये इन्फॉर्म कीजिएगा, ये पर्टिकुलर एरिया एलडीए से अप्रूव्ड एरिया है? जी ये बिल्कुल अप्रूव्ड एरिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सबसे पहले जो अप्रूव्ड हुआ था फेज़ 1, ये उसका सेंटर हब है। माशाल्लाह। ये अप्रूव्ड एरिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो प्रोजेक्ट लेके आ रही है एलडी के बाई लॉज के एन मुताबिक है। एक सिंगल स्क्वायर फीट भी इसके अंदर हम वायलेशन नहीं करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच भट्टू साहब। और नाज़िम में आखिर में आप लोगों को ये मैसेज देता चलूँ, लाहौर के अंदर बहरिया ऑर्चर्ड का वो एरिया जो एलडीए यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, उस जगह पर बनने वाला लाहौर का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड बिग प्रोजेक्ट
जो कि समथिंग बिग कमिंग, इस तरह की हमारी पोस्ट चल रही थी। जी बिल्कुल, QLX ये ने आज ये इसको वो है disclose किया जी बिल्कुल तो जी, यही वो आज वो project है, रिवील हो Q गया सेंट्रल जी, के नाम से ये क्यू reveal सेंट्रल किया इसका नाम है जी। जी। और इसके सारे फ्लोर्स कॉन्सेप्ट बेस्ड इंशाल्लाह मार्केट किए जा रहे हैं। इसमें बुकिंग करवाने के लिए आप लोग हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इसमें देर ना कीजिएगा। थैंक यू सो मच।